जय श्रीमान नारायण। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर गुरु का वंदन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए जिससे आपको उसका फल प्राप्त हो। उनके द्वारा दिए वचनों का और भजनों का स्मरण करना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे आपका मंगल ही मंगल हो, सदा गुरु की कृपा बनी रहे। हमारे भारत की मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म दिवस माना जाता है और उस दिन वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि उस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। वेद व्यास जी बहुत बड़े ऋषि थे। भारत में गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है और रहेगी। आज के समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। उनकी भूमिका को सरल गूढ़ रूप में संत कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से हम सभी के बीच लिखकर वह चले गए और अमर हो गए हैं। उनके दोहे के रूप में हम उनको याद करते हैं। दोहा कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह यह दोहा हमको यही सिखा रहा है कि गुरु और भगवान में किसको पहले वंदन करना चाहिए, किसको चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इस दोहे से आपको पता चल रहा होगा। यानी कि गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। यह दोहा हमें यही सिखा रहा है। फिर अगली पंक्ति में लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, या उन तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, जो रास्ता है, वह गुरु ही बताता है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। जो गुरु की जो महिमा है उसको दोहे में कबीरदास जी लिख रहे हैं और कह रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष। मतलब गुरु के बिना न तो ज्ञान मिलता है और न ही मोक्ष मिलता है। गुरु बिन लखई न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। तो गुरु के बिना दोष भी नहीं मिटता, गुरु के बिना सत्य भी नहीं मिटता। कबीरदास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बना रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जगत गुरु भगवान शिव ने इसी दिन सप्त ऋषियों का योग सिखाना
शुरू किया था। भगवान शिव ने जो अपने सप्तऋषि हैं, उनके आधुनिक दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन ही चुना था। गुरु पूर्णिमा का दिन ही शुभ था। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी मनाया जाता है। जैसे नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर इसका उत्साह देखने को मिलता है और यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है और भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का, यहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट है कि जिन्होंने इस बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी और वह प्रचलित हुआ था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।